नमस्कार दोस्तों, मल्टी कैंडल पार्ट 4 गैप अप और गैप डाउन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि मार्केट पिछले दिन एक जगह जहां क्लोज हुआ उसके बाद अगले दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन मार्केट में होना गैप अप और गैप डाउन कहलाता है। अगर गैप अप होता है तो मार्केट में तेजी है, और अगर गैप डाउन, अगर मार्केट खुलता है मंदी की तरफ मार्केट जा रहा है। तो गैप अप और गैप डाउन को समझने के लिए हम पहले एक चार्ट को समझते हैं और फिर उसके बाद हम लाइव चार्ट पर इसको देखेंगे कि गैप अप और गैप डाउन अक्सर होते क्यों हैं। यहाँ मार्केट चलते 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 जो भी अप डाउन हुआ और यहाँ पर आकर और मार्केट ने क्लोज किया, और यहाँ होते हैं 3:30। तो यहाँ हम निफ्टी मान लेते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं हम। तो यहाँ इस निफ्टी 50 में अभी जो कीमत है यहाँ की, इस जगह की जो स्ट्राइक प्राइस की कीमत है वो यहाँ 100 रुपये है, इस जगह पर 100 रुपये है। अब क्या होगा कि अगले दिन मार्केट ओपन होगा 17 तारीख को 9:15 पे। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग की और मार्केट ऊपर गया। तो देखिए, ये जो गैप आया इस जगह से लेकर और इस जगह के बीच में जो गैप आया, अगर ये गैप 100 पॉइंट का है तो ये हमें इस 100 रुपए पर क्या देकर जाएगा, और अगर ये 200 पॉइंट का गैप है तो हमें क्या फायदा होगा, अगर ये 300 पॉइंट का गैप है हमें क्या फायदा होगा। हमने एक क्लास में पढ़ा था थीटा डेल्टा। तो यहाँ पर क्या होता था कि अगर मार्केट अगले दिन कितने रुपए माइनस में स्टार्ट होगा, और डेल्टा का मतलब था कि उस स्ट्राइक प्राइस पर उसका डेल्टा कितना था, 0.5 था या 0.6 था, इस हिसाब से। तो ये उसके हिसाब से कितना हमें चेंज करके देगा ये अमाउंट। निफ्टी की कॉल बाई की, वो बाई की हमने 7,500 रुपये, और अगले दिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, ओपन यहाँ से हुआ, तो ये 200 पॉइंट का गैप हो गया। तो हम एक अमूमन प्राइस मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 रुपए थे, वो अब 180 रुपए हो गए हैं। तो हमने एक लॉट निफ्टी की ले रखी। उसके हिसाब से अगर देखें, हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी 7,500 रुपए की, वो हमारे हो गए 13,500 रुपए। तो देखिए, ये जो परिवर्तन आता है इसको गैप अप बोलते हैं कि मार्केट में अब तेजी आई है, प्रॉफिट हुआ वो 6,000 रुपए का प्रॉफिट। ये केवल एक रात के अंदर का गैप है। ये जब आप इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है कि क्या आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि आपने आज जो कॉल उठाई है वो आप कल भी रखना चाहोगे, तो वो कैरी फॉरवर्ड कहलाती है। तो आप अगर कैरी फॉरवर्ड करके चलते हो तो यहाँ जो आपने ट्रेड कर रखी है वो अगले दिन के लिए आपके पास होल्ड रहेगी। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पर 3 बजे जो आपने कॉल ली थी, मार्केट जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो वो आपको इस ट्रेड को क्लोज कर देगा, चाहे वो कितने भी रुपए पे चल रही हो, उस समय 3 बजे उसको क्लोज कर देगा मार्केट। तो उसके लिए पहली बात तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, कॉल बाई किया या पुट बाई किया, और इस कैरी फॉरवर्ड को बोलते हैं BTST। BTST का मीन्स होता है बाई टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेचो। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर यहाँ रिस्क लेके चलते हैं, उनके पास एक व्यू भी होता है कि मार्केट कल किस प्राइस पर खुल सकता है या किस पॉइंट पे ओपन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं गैप अप या गैप डाउन। गैप डाउन में भी सेम ऐसे ही है। ये 16 जून है, मार्केट का ट्रेंड था, वो करते करते मार्केट यहाँ पर आया और ऊपर से नीचे की तरफ इस कैंडल पर इसने मार्केट को क्लोज किया। यहाँ टाइम हुआ था 3:30 शाम। तो यहाँ भी सेम वैसे ही मान लेते हैं, इस जगह हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था वो उसका जो प्रीमियम चल रहा था वो 100 रुपये चल रहा था। अगले दिन मार्केट डाउन में ओपन होता है, ये मान लो 80 रुपये का गैप हो गया, ये जो गैप हुआ। तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो वो 20 रुपये पर ओपन हुआ। जो प्रीमियम था वो 100 रुपये था, वो 20 रुपये रह गया। तो हमने यहाँ पर 7,500 का जो ट्रेड ले रखा था, अब वो ट्रेड हमारा कितने का हो गया, 1,500 रुपये का। हमें कितना नुकसान हो गया, 6,000 का। तो ये होते हैं गैप अप और गैप डाउन। हाँ, यदि आपको ये थोड़ा सा मालूम होता
कि मार्केट आज गैप डाउन ओपन रहेगा। जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पता हो जाता है उनको, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं कि आज अगले दिन मार्केट गैप डाउन होगा, तो वो क्या करके चलते हैं, यहाँ पर पुट बाई करते हैं। यहाँ पुट बाई करते हैं, तो पुट बाई करेंगे तो उनका इसका मतलब क्या हुआ कि इनका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट नीचे ही जाता है। अगर यहाँ पर इस जगह पर गलती से कॉल बाई हो गया, अगर कॉल बाई हो गया और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, तो यूं मानिए आपका लॉस होगा। और अगर आपका व्यू सही है, मार्केट ऊपर यहाँ था और गैप डाउन अगले दिन ओपन हुआ, तो आपने अगर पुट ले रखी है तो आपका प्रॉफिट होगा। ना गैप अप करता ना गैप डाउन करता है। तो देखिए गैप अप और गैप डाउन अगर नहीं होती हैं, यहाँ मार्केट ने क्लोज किया इस जगह और अगले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, तो ये ना तो मार्केट गैप अप है ना मार्केट गैप डाउन है। तो ऐसे में मार्केट जो थीटा का जो अमाउंट है केवल वो डिटेक्ट होगा आपका इस जगह पर। बाकी मार्केट जैसा चल रहा था मार्केट वैसे ही चलता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक था वो गैप अप गैप डाउन का था और आपको कुछ समझ में आया होगा। 24,900 की स्ट्राइक प्राइस 167 रुपए की, और कल यहाँ पर स्टार्ट हो इस जगह पर स्टार्ट हो, तो ये जो गैप आया तो 130 पॉइंट का गैप आया, क्योंकि मार्केट जब बंद हुआ तो 24,946 25,070 अगर मान लो यहाँ स्टार्ट होता है तो 124 पॉइंट का गैप होता है। तो यहाँ सबसे पहले देखें यहाँ थीटा कितना है, इसका थीटा है 23 रुपए। तो कल जैसे ही स्टार्टिंग होगी तो सबसे पहले तो ये 23 रुपए कम होंगे। 123 पॉइंट अगर अप जाता है तो यहाँ पर अगर मार्केट आ जाता है तो ये जो डेल्टा है, तो ये डेल्टा आगे बढ़ेगा, ये डेल्टा यहाँ आएगा, ये डेल्टा यहाँ आएगा, फिर ऐसे ही ये डेल्टा आगे जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर जो डेल्टा आएगा वो आ जाएगा, ये स्ट्राइक प्राइस का 67 रुपये का ये डेल्टा आ जाएगा। तो यहाँ डेल्टा बढ़ा, ये पैसे कम हुए। तो अगर ये डेल्टा बढ़ता है तो अमाउंट लगभग ये पहुँच जाती है। जो कॉल हमने 24,900 की कॉल बाई की 167 रुपये में, तो अगले दिन नेक्स्ट डे 23 रुपये कम कर दो इसके, और जो डेल्टा का जो अमाउंट बढ़ा है, डेल्टा का ये थीटा कम हो गया, और जो डेल्टा की जो अमाउंट बढ़ी है तो वो 238 रुपये हो जाती है। तो ये 23 रुपये उसमें से कम कर दो, तो ये अमाउंट यहाँ से और इतने रुपए हो जाती है। तो 167 रुपए के आपने एक लॉट खरीदा और अब वो हो गया 215। तो ये होता है गैप